Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है और बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसीलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी हुई नजर आईं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, और उसके पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। जब हमने एक दुकानदार से बातचीत की तो उसने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। दुकानदार से इस बात की जानकारी लेने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी ज़रूर नज़र आती थी। हम मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि बाबा कैसे मदिरा का पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा के मूर्त के मुंह से लगा दिया। और ये क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं रही। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक भक्त आते गए और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। हम काफी देर तक यहीं खड़े रहे। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी जारी था। पंडित महाराज भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। जब हमने एक और भक्त से बात की तो उसने बताया कि वो उज्जैन के रहने वाले हैं और हर रविवार काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने ज़रूर आते हैं। वो ये बताते हैं कि पहले पहल वो भी ये जानने की कोशिश करते थे कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग ज़रूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वो बेहद खुशी के साथ स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मुराद भी पूरी करते हैं। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे राज क्या है, इसे लेकर एक लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज़ अधिकारी ने मंदिर की जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास के जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उसके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। मंदिर में काफ़ी देर तक बैठने और आसपास की जगहों का मुआयना करने के बाद और तमाम लोगों से बातें करने के बाद हमें भी यह लगने लगा कि जहाँ आस्था होती है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। कहते हैं काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वो बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वो खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.